चलो ठीक है। तो देखो हमने ये बताया था कि पहले देखो सुनो, जैसे एक हमने स्लिट यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, पैरेलल एक वैसे इंसिडेंट कराया था, और आगे एक हमने स्क्रीन रखा था। तो ये कुछ ऐसे हो रहा था, स्क्रीन पे जो लाइट का इंटेंसिटी है कुछ ऐसे बन रहा था, ऐसे ऐसे कुछ हो रहा था, याद है ना? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, सेंट्रल मैक्सिमम। और इसमें हमने मिनिमा का पोजीशन कैसे बताया था, एक्स एन इक्वल टू कितना होता था, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन में ए, और ए क्या होता था, कैपिटल डी होता था, और ए क्या होता था, ए होता था, ए क्या होता था, स्लिट विड्थ, और इसमें ए होता था एन इक्वल टू +-1 +-2 एंड सो ऑन, जीरो नहीं होता था। ठीक है, ये क्या होता था, पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा। अच्छा, एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि कोई एन एथ है, यहाँ पे एन बन रहा है, और ए यहाँ पे थीटा एन बना रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू, हमने इसी को तो लिया था एक्स एन, और ये वो पॉइंट होता था, और इसी को तो हमने लिया था एक्स एन, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स एन अपॉन में डी। तो इस केस में ए क्या हो गया, पोजीशन, ए क्या सा पोजीशन होगा, लीनियर पोजीशन हो गया। ठीक है, एंगुलर पोजीशन हम लिखेंगे tan थीटा एन, तो ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली थीटा एन हो जाएगा, क्योंकि हम सब कुछ अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हैं। एक ही चीज हमने लिखा था, ए साइन थीटा इक्वल टू पाथ डिफरेंस ए होता था, जो कि हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं किया था, इसी को हमने थीटा करके लिखा था। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, एक्स एन अपॉन में डी, डी, तो ये थीटा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लेमडा अपॉन में ये हो जाएगा, डी डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, पोजीशन ऑफ मिनिमा। ये सब फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, हाँ, साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा करेंगे। जैसे पूछा हुआ है, एक जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थीटा इक्वल टू इधर 30 ले ले और इधर 30 ले ले, तो किसमें कितना फ्रिंज आएगा, तो उस केस में 30 तो टेंस तो जरूरी नहीं है, वो सब क्वेश्चन जेई में है, इसमें नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पूछे सेकेंड मिनिमा का एंगुलर पोजीशन बताओ, तो एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, एंगुलर विड्थ या लीनियर विड्थ निकालना हो वो सब भी हम निकालेंगे, पहले ये सब पोजीशन देख लो। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये है तुम्हारा मिनिमा, हाँ, तो एन, जैसे एन 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, सब पे होगा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, एट्थ मिनिमा, 10th मिनिमा। ठीक है, जैसे ए क्या हो गया, फर्स्ट मिनिमा, तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेमडा डी बाई ए, ये कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा डी बाई ए। जैसे ए क्या हो गया, सेकंड मिनिमा, तो 2 लेमडा डी बाई ए डिस्टेंस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, उसी को माइनस कर दो। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट जैसे इधर पॉजिटिव एक्स इधर निगेटिव एक्स। यहां तक नोट कर लिए। सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सब चीज पिछले क्लास में भी मैं डिस्कस किया था, एन लेमडा 2n+1 करके ऐसे निकाला हुआ था। ठीक है, आज मैं फिर से एक बार इसको करा दे रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमने एक्स एन इक्वल टू क्या बताया था, जल्दी बताओ, 2n+1 कैपिटल डी
ए, और इसमें भी एन इक्वल टू कितना होता था, +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हाँ, एन लेमडा बाई ए है। देखो यहाँ पे एक्स बाई डी करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करो तो इतना ही आएगा। अच्छा, इसमें भी हम लिख सकते हैं tan थीटा एन, तो tan थीटा एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, एक्स एन अपॉन में डी लिख सकते हैं ना। तो थीटा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसमें बताओ, ये हो जाएगा 2n+1 लेमडा अपॉन में 2a, ये हो जाएगा एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ये हो गया एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। चलो इसको जल्दी नोट करो। बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो। हो गया, तो एक क्वेश्चन तुम लोग लिख लो, और एक क्वेश्चन मेनी टाइम्स आए हुए हैं बोर्ड में, स्कूल के पेपर में भी आता है। हो गया, लिखो, प्रूव दैट width of central maximum, prove that width of central maximum is twice the width of other secondary maximum। width of central maximum is twice the width of other secondary maximum। करके बता दो तुम। क्या, अच्छा कैसे निकालेंगे, तो इसको तुम लोग करोगे या मैं करके बताऊं। अच्छा देखो, मैं इसको करके बताता हूँ, इसको मैं करके बताता हूँ कि कैसे तुम लोगों को करना है इसको। जैसे जैसे इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे ए लिखेंगे फॉर फर्स्ट मिनिमम, तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा डी अपॉन में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, तो ए भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x1, दैट मीन्स 2 कैपिटल D बाई ए, तो इसका विड्थ कितना हो गया, 2 लेमडा कैपिटल D अपॉन में ए। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे फॉर अब सेकेंड मिनिमम x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लेमडा डी बाई ए।
और x2 क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका विड्थ आ जाएगा। इसका W1 कर दो, या इसका भी तुम प्रूव कर दो, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी हम निकाल सकते हैं। तो W1 यानी कि विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कर देंगे तो ये हो जाएगा, x2 कितना है, 2 लेमडा डी अपॉन में a माइनस लेमडा डी बाई ए, तो कितना हो जाएगा, लेमडा डी बाई ए। जैसे अब मान लो कि इसका निकालना हो इसका, तो हम क्या करेंगे, ये किसका पोजीशन हो जाएगा, ये तो जैसे फर्स्ट, ये सेकंड का हो जाएगा, थर्ड केवल लिए, थर्ड में से यानी कि x3 कितना हो जाएगा, 3 लेमडा डी बाई ए माइनस x2 को माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे 2 लेमडा बाई ए, तो कितना आ जाएगा, ये समझ गए। तो प्रूव्ड हो गया विड्थ ऑफ यानी कि W, तो W इक्वल टू कितना, W1 इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा डी बाई ए आ गया। तो इसके बाद में प्रूव्ड हो गया, तो W इक्वल टू ट्वाइस W1, प्रूव्ड हो गया। अब ये भी प्रूव करने बताना है कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज ट्वाइस द एंगुलर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमम। ये तो करिए दोगे तुम लोग। अब इसी तरह से एंगल ले लो, इसी तरह से क्या करेंगे, एंगल करेंगे, लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, हमने बताया था कि विड्थ ऑफ सेकेंडरी सेंट्रल मैक्सिमम इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ अदर सेकेंडरी मैक्सिमा। हो गया। तो एंगुलर विड्थ निकाल के बताऊं मैं इसका। अब इसमें जैसे ये थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे, जैसे ये डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इंटू थीटा हो जाएगा, और उसको पुट कर दो, तो एंगुलर विड्थ भी आ जाएगा इसी तरह से। ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास में हमने बताया था कि कहाँ कहाँ पे मिनिमम होगा, कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम होगा, और इसका इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज करता है, बताया था कि जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कि हमने स्लिट को क्या किया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें 2/3 का लाइट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा था, सिर्फ 1/3 का लाइट हो जा रहा था। जैसे अब सेकेंड के लिए करके भी मैं बताऊंगा। समझ गए, इसमें तो विड्थ समझ गए, और एंगुलर विड्थ देखो हो गया। ठीक है, तो जल्दी बनाओ डायग्राम। हो गया। अब देखो, जैसे मान लो, एक मिनट, जैसे अब ये हमको निकालना है, ये अगर मान लो कि थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं tan, और ये हम क्या लेते थे, x1 लेते थे,
x1 और x1 इक्वल टू कितना होता था, लेमडा डी बाई ए, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x1 बाई डी, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा बाई ए हो जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लेमडा बाई ए, और ये क्या हो जाएगा, एंगुलर विड्थ जैसे डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। मैक्सिमम, ठीक है, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो कि फर्स्ट, ये तो इसका था ए डिस्टेंस, मान लो कि ये तुम्हारा एंगल मान लो कि थीटा 1 है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये tan थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो थीटा 1 निकाल लो और थीटा 1 माइनस थीटा कर दो तो ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारा डेल्टा थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो पोजीशन ऑफ मिनिमा, और इसका डेल्टा थीटा 1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, लेमडा बाई ए, याद रखना है, ठीक है। और इसका कितना आएगा, 2 लेमडा बाई एस, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, अदर मैक्सिमम का आ जाएगा लेमडा बाई ए। ये सब कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो लिखो, लिख लिया, अच्छा चलो ठीक है, हो गया। बिल्कुल अच्छा चैप्टर हो जाएगा। क्या, अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास से कौन सा बुकलेट आता है। ऐसे न्यूक्लियाई का तो बुकलेट आ चुका है, सेमीकंडक्टर तो 3 चैप्टर आता है, न्यूक्लियाई तो 2 क्लास का है, 2 क्लास में न्यूक्लियाई। तो कल मैं इसका PYQ करा देता हूँ, फिर ट्यूसडे वो करा दूंगा। टाइम तो 10 to 12 ही रखूँगा। क्या 9:30 to 11, अच्छा चलो पहले इसको लिख लो, उसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है, हो गया। अब लिखो फॉर, ऐसे मिनिमम लिख लो डायरेक्ट, मिनिमम। अब अभी ये एंगुलर पोजीशन में क्या बताया था मिनिमम का, जल्दी बताना, एल लेमडा बाई ए, यानी कि ऐसे हम लेते थे, जैसे ये हमने लिया ऐसे हमने कर दिया ओ, तो थीटा 1 पे क्या बनेगा, फर्स्ट मिनिमम बनेगा, फर्स्ट मिनिमम, थीटा 2 पे क्या बनेगा, और थीटा 3 पे क्या बनेगा, थर्ड मिनिमम, और थीटा 1 कितना हो जाएगा, लेमडा बाई ए, थीटा 2 कितना हो जाएगा ए, और थीटा 3 कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाई ए। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब इस एंगल पे क्यों मिनिमम बनेगा, क्यों यहाँ पे इंटेंसिटी 0 होगा, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमने बताया था, डेल्टा एक्स इक्वल टू हमने लिखा था ए साइन थीटा, याद है। और ए क्या होता है, विड्थ ऑफ स्लिट विड्थ, जैसे एक लाइट यहाँ से जा रहा था और एक लाइट यहाँ से जा रहा था, तो इस दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ही हमने बताया था। और इस चीज़ को हमने एस एल भी लिख सकते थे, ये थीटा भी लिख सकते थे, कब, जब थीटा टेंस टू 0 हो, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो समझ गए। तो लिखते हैं कि जैसे इस पोजीशन पे कैसे मिनिमम बनेगा, तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट
मिनिमम, ठीक है। स्लिट डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ये सब चीज क्वेश्चन आया हुआ है, तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे स्लिट को हमने क्या किया, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और स्क्रीन यहाँ पे है। तो जैसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ए कितना हो जाएगा, a/2, और ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। जैसे एक रे हम यहाँ से लें या यहाँ से लें या इसके मिडिल पॉइंट से लें और इसके मिडिल पॉइंट से लें, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 ही हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जब आएगा तो उसके इसके पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, a/2 इंटू θ1 इंटू कितना हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। जैसे अभी हमने पाथ डिफरेंस इक्वल टू लिखा था a sin थीटा, तो इसमें दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a/2 है। जैसे इसको कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो या इसको कंसीडर करो, ठीक है। जैसे इसका मिडिल लिया तो इसका भी मिडिल लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक रे जरूर होगा जिससे a बाई डिस्टेंस पे यह भी कोई रे दूसरा होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम कर देंगे a/2, और बताओ θ1 कितना है, λ/a, तो a से एक कैंसिल आउट, सॉरी नहीं, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा λ/a, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ/2 हो गया। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होता है, 2l + 1 λ/2, λ/2 3 λ/2 5 λ/2 7 λ/2, और कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए पार्टिकल, 0 λ 2 λ 3 λ 4 λ 5 λ। यहाँ पे क्या आ रहा है, λ/2, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। यानी कि इस 1/2 का लाइट इस हाफ को कैंसिल कर देगा कितना पे, एट एंगल θ1 पे, और वहां पे कैंसिल कर देगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे डार्क फ्रिंज बनेगा। समझ में आया कैसे, तो इसी तरह से शो करना, इसको नोट करना चाहोगे। तो इसी तरह से लिखाओगे, फॉर फर्स्ट मिनिमा स्लिट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिर यहाँ से हाँ, तो लिखोगे डेल पार्ट डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, λ/2, सब बुकलेट में लिखा हुआ है। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर मैं बताता हूँ, पेज नंबर देखो तुम 31 पे देखो, पार्ट डिफरेंस λ/2 शो किया हुआ है। देखो, फॉर फर्स्ट मिनिमा n इज इतना, θ1 इज इक्वल टू λ1 स्लिट डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स AC एंड BC लिखा हुआ है। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स फ्रॉम A एंड C, जो दोनों पॉइंट में गिवन है, देखो फिगर में, तो डेल्टा x इक्वल टू लिखा हुआ है। सिमिलरली corresponding to the every point in the upper half AC, there is a point in the lower half BC for which part difference is λ/2. Thus, the wavelets from two half reach at point P in opposite phase and interfere destructively. They produced minima. इसी चीज को लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब लिखो फॉर, एक और मिनिमा के लिए कंडीशन बताता हूँ, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो इसमें तो गिवन है, ठीक है। अब चलो, ठीक है, अब लिखो फॉर, अब लिखते हैं फॉर सेकेंड मिनिमम, ठीक है। हाँ, सेकेंड चैप्टर न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन भी, इसमें डेरिवेशन तो एक डेरिवेशन ही है, वो कराया था ना, i इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, एक ही डेरिवेशन है इस चैप्टर में। हाँ हाँ हाँ, सब आती है, देखो PYQ कराऊंगा तो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। मिनिमा स्लिट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है।
अब स्लिट को हमने क्या किया, और एक किस एंगल पे बनेगा, थीटा इक्वल टू इतना पे है। अब हमने ऐसे ले लिया, बता दो यस और नो। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे स्क्रीन है, और किस एंगल पे, जैसे मान लो कि एक पार्ट ए लिया, एक पार्ट ए लिया, एक पार्ट ए लिया, एक पार्ट ए लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके मिडिल पॉइंट से लेते हैं एक रे थीटा 2 पे, ठीक है, और इसके मिडिल पॉइंट से लेते हैं ऐसे थीटा 2 पे, तो कहीं आगे जाके मिलेगा, आगे जाके मिलेगा, समझ रहे हो। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों रे के बीच का डिस्टेंस a/4 होगा। जैसे यहाँ पे ले तो भी a/4, इसका मिडिल पॉइंट लिया, इसका मिडिल पॉइंट लिया, इसका इस पॉइंट पे लिया, इसका इस पॉइंट पे लिया, तो भी a/4 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/4 इंटू थीटा 2। तो a/4 और थीटा 2 कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2 डेल्टा एक्स। तो ए 1/4 इस 1/4 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। सिमिलरली ए 1/4 भी इस 1/4 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, यानी कि थीटा 2 के डायरेक्शन में कोई लाइट ही नहीं जाएगा, वहाँ पे डार्क फ्रिंज बन जाएगा। एंड थर्ड के लिए तुम 6th इक्वल पार्ट में, फोर्थ के लिए 8th इक्वल पार्ट में अब तुम रिमेनिंग कर रहे हो क्या। फर्स्ट में 2 पार्ट्स, सेकंड में 4, थर्ड में 6th, और फोर्थ में 8th पार्ट कर दोगे, ठीक है, और इसको शो कर दोगे, और वो वहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह से लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, अब लिखो फॉर मिनिमा, सॉरी मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम। और अब हाँ, तो मैं बता दिया था ऐसा चीज। अच्छा चलो फिर से, फॉर देखो, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो एक में लिखते हैं फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है। इसको स्लिट को डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, और ये सेकेंड बुक का सबसे मुश्किल टॉपिक है, इसके बाद में कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अच्छा, इस केस में थीटा n इक्वल टू कितना था, 2n + 1 लेमडा 2a, यानी कि थीटा 1 कितना हो जाएगा 2a, थीटा 2 कितना हो जाएगा 5 लेमडा बाई 2a, और थीटा 3 कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एक स्लिट लिया और एक स्क्रीन लिया, ठीक है। अब स्लिट को हमने क्या, कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3, तो वही तो लिखा हूँ, और सेकेंडरी मैक्सिमम, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम स्लिट डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने फर्स्ट कर लिया। अच्छा चलो एक बार फिर से मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो कि एक लाइट इसके मिडिल से ले लेते हैं या इसके एंड से लेते हैं, इसके मिडिल से ही ले लेते हैं। जैसे ऐसे एक रे ऑफ लाइट लिया, एक ऐसे लिया, और ए एंगल कितना होगा थीटा 1, और ये भी कितना होगा थीटा 1 होगा, ठीक है। यानी कि ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/3, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/3, और a/3 तो बचा हुआ है, ये भी कितना हो जाएगा a/3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा a/3 इस दोनों का इंटू थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा a/3, और थीटा 1 कितना है 3 लेमडा बाई 2a, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 किसका होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का, यानी कि 1/3 का इस 1/3 को कैंसिल कर देगा,
वहाँ पे सिर्फ लाइट जो इंटेंसिटी होगा ड्यू टू 1/3 ऑफ द स्लिट, ठीक है, समझ गए। डार्क फ्रिंज होगा, ब्राइट होगा, वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगा, वहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा ड्यू टू 1/3 ऑफ द, सेंट्रल के लिए बताया था सभी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहो तो नोट करो, समझ गए। ऐसे बुकलेट में सब लिखा हुआ है। उसके बाद में इसमें हम चेंज करते हैं, उसके बाद में फॉर सेकेंडरी में स्लिट डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा, नहीं तो जब कॉलेज में जाओगे तो जिस तरह से हमने बताया था ना पोजीशन इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा उस टाइप से दिया हुआ है, इसमें क्वालिटेटिव दिया हुआ है, तो इसी टाइप से तुमको शो करना है। अच्छा क्यों करा, पहले 3rd 5 इसमें ऑड नंबर में करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। और जैसे इसके मिडिल से एक रे लिया और इसके मिडिल से एक रे लिया, और एंगल कितना हो जाएगा θ2, और ये भी कितना हो जाएगा θ2, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं कि इस एंगल पे ये कुछ इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा a/5 θ2, तो a/5 और θ5 λ/2a, तो इस 5 से ये 5 गया, इससे ये गया, तो कितना हो गया λ/2, यानी कि a1/5 इस 1/5 को कैंसिल कर देगा, सिमिलरली a1/5 इस 1/5 को कैंसिल कर देगा, तो वहाँ पे लाइट सिर्फ जाएगा 1/5 के चलते। और इस चीज़ को लिखाया भी हूँ, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, खोलो पेज नंबर खोलो, पेज नंबर खोलो 35 बुकलेट का, पेज नंबर 35 खोल लिए। देखो इसमें दिया हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द स्लिट। कल मैं समझाया था सेंट्रल मैक्सिमम के लिए, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम 1/3 पार्ट ऑफ द स्लिट, रिमेनिंग 2 पार्ट इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, अभी हमने समझाया। फॉर दिया हुआ सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम 1/5 रिमेनिंग कैंसिल एंड सो ऑन, हेंस इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ n, यानी 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर इस टाइप से, ठीक है। अच्छा बस यही है। उसके बाद में इधर क्वेश्चन ये सब तो हमने करा ही दिया। उसके बाद में एक टॉपिक है पेज नंबर 36 पे, देखो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी हमने निकलवाया था, ठीक है। ये सब चीज़ हम लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा ये सब निकलवा दिया। उसके बाद में पेज नंबर 38 पे है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है, हाँ अलग अलग चीज़ है। तो क्या डिफरेंस है इसमें, इंटेंसिटी जैसे इंटरफेरेंस में जो भी इंटेंसिटी होता है सबका सेम होता है, और सबका विड्थ ब्राइट फ्रिंज का क्या होता है सेम होता है। इसमें सेंट्रल का क्या होता है अदर का ट्वाइस होता है। अच्छा उसके बाद में सेकंड डिफरेंस है कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, 2 वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2 स्लिट्स, उसके इंटरफेरेंस से होता है। और इसमें क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ वेव, इससे क्या होता है कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ वेव के इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। वो सब चीज़ मैं लिखाया हूँ, देख लो यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट देखो, इंटरफेरेंस पैटर्न है जे नंबर ऑफ इक्वाली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, इसमें दोनों के स्पेस का क्या होता है सभी का इक्वल होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न हैज ए सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम विच इज ट्वाइस एज वाइड एज द अदर मैक्सिमम होता है, और इंटेंसिटी फॉल ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम में भी होता है, उसका इंटेंसिटी क्या होता है कांस्टेंट होता है। अच्छा सेकंड पॉइंट देखो, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ए सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2 नैरो स्लिट्स। इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक ऐसे होता है एक कैसे, यहाँ से एक वेव फॉर्म दिखा रहे थे, एक यहाँ से वेव को दिखा रहे थे,
डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, इस टाइप से जाएगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ए सुपरपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द सिंगल स्लिट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इन इंटरफेरेंस पैटर्न एट एंगल लेमडा बाई 2 वी गेट ब्राइट फ्रिंज। इंटरफेरेंस में क्या होता है, यहाँ पे ब्राइट होता है, जबकि इसमें क्या होता है, डार्क होता है। बस यही है। या तुम ये भी लिख सकते हो कि इसका इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है, इसका इंटेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, और नाइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। उसके बाद में है पेज नंबर 39 पे जो है वो मैं करा ही दिया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। दोनों में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। जैसे यहाँ पे जो भी हमने एनर्जी सप्लाई किया वो सभी यहाँ पे होता है, वो क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, लेकिन एनर्जी का वायलेशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चल जाए, यहाँ पे डार्क कैसे बन गया, तो डार्क बन गया तो यहाँ पे इंटेंसिटी तो ज़्यादा हो गया। ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट, हाँ एक और क्वेश्चन है कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स हो तो PYQ में है। तो बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब PYQ तुम लोग NCERT के क्वेश्चन, NCERT के देख लो। चलो NCERT के क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे तो एग्जाम्पल तो सभी करा दिया था। एग्जाम्पल देखो, पेज नंबर 9 पे एक एग्जाम्पल गिवन है, कराया था। ओसिलेटर हमने बताया था कि कैसे सब समझाया था। हाँ पहले पढ़ के देख लो। व्हेन ए मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड लाइट बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एज इंसिडेंट, एक्सप्लेन व्हाई। इसका रीजन भी मैं बताया था, याद है ना? नहीं याद है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, फोर्स ऑसिलेशन तो हमने बताया था क्या चीज़ होता है, शायद बताया था। चलो इसको समझ लो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन पढ़ के आए हो? नहीं। जैसे एक छोटा सा बहुत एकदम सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा झूला झूल रहा है, वो अपने सम फ्रीक्वेंसी से झूल रहा है। हाँ हाँ। जैसे मान लो अब तुम उसको लगे झुलाने, उसको अब तुम उस पर धक्का देने लगे, तो अब जो है वो बच्चा अपने फ्रीक्वेंसी से जिससे झूल रहा था उससे नहीं झूलेगा, अब तुम्हारे फ्रीक्वेंसी से वो झूलेगा। यानी कि तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी, जो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो पीरियोडिक है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, अब उसके फ्रीक्वेंसी से वो स्विम करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये चीज़ है, हमने बताया था EM वेव्स में कि अगर मान लो कि कोई ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, इसका फ्रीक्वेंसी अगर मान लो कि न्यू है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, तो उसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, न्यू होगा। ये भी पढ़े हो, ये भी जानते हो। ठीक है। तो बस अब इसी पे कहानी आता है। और ये भी तुम केमिस्ट्री में पढ़े हो कि कोई भी, जैसे मान लो कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बिल्कुल स्टेशनरी नहीं होता है, ये क्या होता है, ओसिलेटिंग होता है। अपने पास पे क्या होता है, ओसिलेट करता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, हम उसका एवरेज वैल्यू शायद कुछ लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये सभी मान लो कि कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, तो कोई मान लो कि ये इस पे आके इंसिडेंट किया, समझ रहे हो, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट इस मतलब इस एटम पे आके इंसिडेंट किया, तो इसका पहले से फ्रीक्वेंसी कुछ और था। मान लो कि ये कुछ ऐसे था, ये ओसिलेट कर रहा था ऐसे ऐसे, और इसका फ्रीक्वेंसी मान लो कि न्यू था, और इस पे जो इंसिडेंट हुआ उसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो अब इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब ये न्यू नॉट हो जाएगा, तो अब इस चीज़ को मैं थोड़ा ऐसे बना दिया, अब इस पे ऐसे ऐसे आके इंसिडेंट हुआ, तो इससे जो EM वेव्स, इसका न्यू नॉट है, तो इससे जो EM वेव्स होगा उसका भी क्या होगा, न्यू नॉट ही होगा।
और ये तो इंसिडेंट किया, न्यू नॉट ही होगा, इसलिए रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। यही चीज है इसमें, इसको एक बार पढ़ के देख लो। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन arises थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विथ एटॉमिक constituents of matter. Atom may be viewed as oscillator which takes up the frequency of external agency light causing force oscillation। समझ रहे हो ना, जैसे हमने बताया था कि कैसे, जैसे बच्चे का एग्जांपल दिया फोर्स ओसिलेशन, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड बाय द चार्ज ओसिलेटर इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेटर, ये भी समझाया था। दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में है सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम स्पीड डिक्रीज करता है। डज रिडक्शन इन स्पीड इम्प्लाइज ए रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव। बताओ, ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे लाइट का स्पीड समथिंग है, यहाँ पे लाइट जैसे यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ1 है, और यहाँ पे μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट का स्पीड जैसे c1 हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड c2 हो जाएगा, और इसमें भी कंडीशन होगा μ2 ज़्यादा है तो c2 क्या होगा, कम होगा। तो इसमें c1 इज ग्रेटर देन c2, तो इसमें लाइट का एनर्जी कम हो जाएगा, इसमें लाइट का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा या सेम रहेगा। एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फोटोन का जो एनर्जी होता है वो तो एच न्यू और एच सी बाई लेमडा होता है, एच न्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। एच न्यू पे डिपेंड करता है, और सी बाई लेमडा भी कर देंगे तो म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है नो, energy carried by wave depends on the amplitude of wave, not on the speed of the wave propagation। अच्छा, ये हमने ये करा दिया, ये पार्टिकल नेचर में होता है। वेव नेचर में क्या होता है, इंटेंसिटी के फॉर्मूला हमने क्या बताया था, स्क्वायर। तो इसमें जो एनर्जी है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। ये पार्टिकल नेचर में होता है। जैसे वेव नेचर में हमने क्या बताया, लाइट वेव फॉर्म के ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है। लेकिन पार्टिकल नेचर में वेव कैसे ट्रेवल करती है, ऐसे, समझ रहे हो ना, ये सभी पार्टिकल के फॉर्म में ऐसे ट्रेवल करती है, और इसका एनर्जी क्या होता है, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में थर्ड तो हमने डिस्कस किया ही था, वेव पिक्चर ऑफ द लाइट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पानी। अच्छा, वो पिछले क्लास में तुम लोग छोड़ के चले गए थे, इस 7 बजे से जानते हो कि इसमें पाइथन का क्लास होता है, नहीं पाए। सर तो बोले कि सबको सर आप डलवा दो वहाँ पे, कि बच्चे नीचे जाके अपना पानी के कि आप साफ होता है, सवेरे साफ करने वाला आता है इसको, ठीक है। चलो, उसके बाद में एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये तो करा ही दिया था 10.2 पेज नंबर 45 करा दिया था। अच्छा, ये देखो अब क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 46 पे देखो, 46 पे देखो, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस, व्हाट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टेड का तो सेम ही रहेगा, रिफ्लेक्टेड का क्या हो जाएगा, स्पीड भी चेंज कर जाएगा और वेवलेंथ भी चेंज कर जाएगा, ये सब मैं बताया था। तो हमने जैसे लेमडा मीडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा एयर म्यू मीडियम, और उसके बाद में सी मीडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एयर अपॉन में म्यू मीडियम, और फ्रीक्वेंसी मीडियम इक्वल टू कितना होता है, फ्रीक्वेंसी एयर हो जाएगा। तो तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद में ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस ए लाइट डाइवर्जेस फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, किस शेप का होता है? पॉइंट सोर्स से जो लाइट स्फेरिकल होता है। द लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड इट इट्स फोकस। बताओ क्या? पैरेलल प्लेन, ठीक है। यानी कि ये कुछ ऐसे होता है, जैसे ऐसे हुआ, ठीक है, और इसके बाद में प्लेन प्लेन ऐसे। अच्छा, द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट एट ए डिस्टेंस ए स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, प्लेन वेव। ये स्मॉल पोर्शन ऑफ वेव क्या बताया था? प्लेन वेव होता है। इसको नोट कर लो, नोट करना है तो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 यही की बहन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ग्लास? सी हो जाएगा। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ द लाइट? इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट? तो म्यू डिपेंड करता है। इफ नॉट, विच ऑफ द टू कलर रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन द ग्लास प्रिज्म? वायलेट का म्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, तो स्लोअर चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर देखो 4 और पेज नंबर है 49 पे। इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज क्या? करा दिया था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने करा दिया था, देखो के यूनिट और ए नीट में आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करके बता दो। और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 6 है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? गलत है, गलत है क्योंकि इसमें डाटा इनकम्प्लीट है। अभी तक एनसीईआरटी में फिर दूसरा भी प्रिंट होके आया, तो एक ठीक होके नहीं आया है, ठीक है। चलो मैं अभी इसको बताता हूँ। दिया हुआ है ए बीम कंसिस्टिंग 2 वेवलेंथ्स, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जेई के 19 में भी आया हुआ है इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन एच सी वर्मा में भी है, ठीक है। तो दिया हुआ है ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग 2 वेवलेंथ्स 650 एंड 520 nanometer is used to obtain interference pattern in the Young's double slit experiment. Find the distance of third bright fringe on the screen from the central maximum for the wavelength. एक 3 निकालना है, 3 lambda d by d, लेकिन इसमें ना कैपिटल डी गिवन है ना स्मॉल डी गिवन है, यही इसमें दिक्कत है। तो कैपिटल डी गिवन है इसमें 120 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ गिवन है 120 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल डी में गिवन है 1.2 मीटर, और स्मॉल डी गिवन है 0.28 मिलीमीटर, शायद यही गिवन है, यही गिवन है। तो अब तो निकाल लोगे। तो ये पार्ट तो एकदम इजी है, बी पार्ट मुश्किल है, और बी पार्ट समझना है, यही तुम्हारे जेई के पेपर में आया हुआ है। What is the least distance from the central maximum where bright fringe due to both wavelengths coincide? क्या मीनिंग हुआ इसका? बताओ। देखो ऐसा है हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखा। मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग क्या हुआ? सिंगल वेवलेंथ। तो सिंगल वेवलेंथ का रखा, तो इसमें कुछ ऐसे बन रहा था, ऐसे कुछ बन रहा था स्क्रीन पे। अगर मान लो कि इसमें हमने एक ऐसा सोर्स रख दिया जो 2 वेवलेंथ इमिट कर रहा है किसी टाइप से, ठीक है, तो 2 वेवलेंथ कर रहा है, तो कुछ ऐसे बनेगा। मान लो कि एक वेवलेंथ का ऐसे बन गया, और दूसरे वेवलेंथ का मान लो कि सपोज करो कैसे बन रहा है। देखो यहाँ पे तो सेंट्रल तो कोइंसाइड करेगा ही करेगा,
यहाँ पे देखो ये कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि एक का फर्स्ट सेकंड है और फर्स्ट सेकंड थर्ड है, समझ रहे हो। तो एक का फर्स्ट का जैसे व्हाइट का सेकंड और रेड का थर्ड कोइंसाइड कर रहा है, तो फिर इसका फिर आगे चल के इसका क्या होगा, फोर्थ और इसका सिक्स्थ कोइंसाइड करेगा, ऐसे कुछ कोइंसाइड करेगा। तो यही डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो यही हमको निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। जैसे एक सपोज करो कि एक का थर्ड दूसरे के मान लो कि फिफ्थ से कोइंसाइड करता है, फर्स्ट का थर्ड दूसरे के फिफ्थ से कोइंसाइड करता है, तो इसका सिक्स्थ दूसरे के टेंथ से कोइंसाइड करेगा, आगे भी कोइंसाइड करता चला जाएगा। इसका नाइन्थ इसके 15 से कोइंसाइड करेगा, इसका तुम्हारा और बताओ 12 इसके 18 से कोइंसाइड करेगा, ऐसे कोइंसाइड करता चला जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस निकालो, तो यही क्या थर्ड का फिफ्थ का निकालेंगे, या तो फर्स्ट का थर्ड निकाल दो, नहीं तो सेकंड का फिफ्थ निकाल दो, वही लिस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। समझ रहे हो। अच्छा वो हम निकालेंगे ना, अभी तो हमने एक आइडिया बताया कि सपोज करो लेट, अभी निकालेंगे हम इसको, ठीक है। हाँ फिर जैसे अब आगे फिर पूरा यहाँ पे यहाँ से पूरा कोइंसाइड करता चला जाएगा, ठीक है। सपोज करो अब इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको ऐसे निकालेंगे, तो अब हम लिखेंगे लेट mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ1 with nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ2, ठीक है। हमने ये जूम किया कि λ1 का mth ब्राइट फ्रिंज और λ2 के nth ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर गया, तो इसका कोइंसाइड कर गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इतना ही एक्स एन भी होगा और इतना ही एक्स एम भी होगा। तो एक्स एम इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एम λ1 डी अपॉन में डी, बता दो यस और नो। सुनो हमने तो 3 9 है, तो एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि अगर थर्ड फिफ्थ से करेगा तो इसका सिक्स्थ इसका 10th से करेगा, इसका 9th इसके 15th से करेगा, तो कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होगा या अलग अलग डिस्टेंस पे होगा। कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे हो जाए, अलग अलग हो। हाँ डी और डी की वैल्यू तो सेम होगी। हाँ अच्छा सुनो ठीक है, चलो तुम यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, हमने एज्यूम किया। अब हमको तो ये नहीं है कि थर्ड और फिफ्थ कोइंसाइड कर रहा है, ये तो हमने माना नहीं, हमने मान लिया कि एक का mth दूसरे के nth से कोइंसाइड किया और कोइंसाइड कर गया, तो दोनों का तो सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस सेम ही होगा या डिफरेंट होगा, सेम ही होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स एम इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स एन, कोइंसाइड करेगा तो इसको हम लिख सकते हैं एम λ1 डी अपॉन में स्मॉल डी इक्वल टू एन λ2 डी अपॉन में स्मॉल डी, ए डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऐसा करेंगे एम अपॉन में एन, हम करेंगे एम अपॉन में एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ2 λ1, ठीक लिखा ना हमने, λ2 अपॉन में λ1। चलो इतना तक नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। अच्छा देखो इसमें दो वेवलेंथ गिवन है, किसी एक को हम λ1 ले लेते हैं, किसी को λ2 ले लेते हैं। तो इसमें गिवन है 650, तो हमने लेट कर लिया λ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 650 नैनोमीटर और λ2 इक्वल टू गिवन है 520 नैनोमीटर, ठीक है। तो कोइंसाइड का कंसेप्ट समझ गए कि कैसे हमने बताया कि कोइंसाइड करेगा, समझे हो नहीं क्या। हाँ चलो ठीक है। अच्छा चलो इसको अब फिगर को तो हटा दें हम, या फिगर भी बनाओगे,
अच्छा अभी रुको, अभी आगे हम कर रहे हैं ना, जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब तुम पूछना, ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब वहाँ पे आ गया है एम अपॉन में एन इजकल टू लेमडा टू अपॉन में लेमडा वन। लेमडा टू कितना है 520 अपॉन में 650, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ इसका, हो जाएगा 4/5। तो एम इजकल टू हो सकता है कितना 4, 8, 12, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर तो 8/10, या हम क्या कर सकते हैं 12/15 लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। या एम एन की कितना वैल्यू होगा 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा एंड सो ऑन। तो लिस्ट वैल्यू के लिए मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम एन की या एम की वैल्यू सबकी छोटी वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें फॉर लिस्ट डिस्टेंस ही निकालना है। डिस्टेंस एम इजकल टू कितना हो जाएगा 4 और एन इजकल टू कितना हो जाएगा 5। अब तुम चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो और डिस्टेंस निकाल दो। किस में पुट करें जल्दी बताओ। फर्स्ट में तो ए पुट कर दो अब 4, तो कितना हो जाएगा 4 लेमडा वन, तो लेमडा वन है 650 नैनोमीटर है, तो 10⁻⁹ और डी कितना गिवन है 1.2 और स्मॉल डी गिवन है, जो भी है डी, लेकिन अब इस क्वेश्चन में PYQ में भी है तो वहाँ से हम करेंगे जीरो कितना था मिलीमीटर, तो 2.8 इंटू 10 क्या कर सकते हैं -4, ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो सोल्व करके जो भी आ जाए मीटर में आ जाए, मीटर में तो आएगा नहीं, मिलीमीटर में कुछ आएगा, वो तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो NCERT हो गया। तो 650 कर दो तो करके देखो, लेमडा टू तो एकदम आ तो उसी रेशियो में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम करके देख लो तो आ जाएगी। हाँ तो सेम पुट करके तुम करके देखो, आंसर सेम आएगा, तुम करके देखो, ठीक है। उसके बाद में PYQ का भी क्वेश्चन हमने कुछ कराया था, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 65 देखो PYQ का, क्वेश्चन 65। अच्छा चलो चलो, कहाँ तक कराया था, कुछ तो कराया था इसमें, कहाँ तक कराया था, जैसे 41 34 तक कराया था, तो 33 देखो। क्यों अभी तो टाइम हुआ नहीं, कल करा देना। अब मन करेगा तो मन के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। क्लास में 10 to 12 रखता हूँ, ठीक है। आ जाओगे, अच्छा चलो 9:30 आ सकते हो, 9:30 से क्लास फिक्स हो गया, ठीक है। 9:30 टू जब तक हो जाए। देखो इसमें कुछ नहीं है अभी, देखो हाँ तो कुछ नहीं हुआ उस समय, अच्छा कुछ नहीं है उस, हो सकता है। पहले क्वेश्चन देखो, पहले यहाँ पे देखो, चलो ये क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 33 दिया हुआ है।
33 में दिया हुआ है इन वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विथ ग्लास so that light intensity passing through it reduced to 50%. Find the ratio of maximum to the minimum intensity. देखो ऐसा है कि 33 में दो स्लिट है, इस पे क्या कर दिया, इस पे ग्लास कवर कर दिया, मान लो कि ग्लास कवर कर दिया, तो इससे इंटेंसिटी मान लो कि I1 इजकल टू आई नॉट ले लो, तो इससे इंटेंसिटी I2 इजकल टू कितना आई नॉट बाई 2 कर दो और मैक्सिमम अपने मिनिमम का रेशियो निकाल दो। तो आई मैक्स ये तो तुम लोग कर सकते हो, मिनिमम इजक्वल टू क्या कर देना है, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 अपॉन में अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। एक तो तुम करिए लोगे, I1 I2 की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा उसका बी पार्ट तो देखो, बी पार्ट तो दिया हुआ है white light is replaced by monochromatic light. White light is used in a stead of monochromatic light. तो हाँ, तो इस केस में अगर हम ऐसे कर दिए तो कुछ स्क्रीन पे ऐसे बनेगा, स्क्रीन पे कुछ ऐसे बनेगा, वायलेट कौन सा है इसमें, रेड अभी बीच में तुम अपना किल कर लो, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे रेड बनेगा और यहाँ पे चलो ठीक है, अपना समझ लो, समझ लिए ना, कलर्ड फ्रिंज बनेगा, ये बनेगा व्हाइट और सबसे लास्ट में क्या बनेगा, रेड, क्योंकि लेमडा डी बाई डी होता है, लेमडा रेड का सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनेगा और इसमें विवग्योर बनेगा, फिर उसके बाद में विवग्योर दिस दैट दैट, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 देखो। I2 ले लिया तो ठीक है, उसमें अभी मैं लिखा था 32 ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विद ए कट टू गाइड हो जाएगा। उसके बाद में हाँ 31 देखो, यही क्वेश्चन मुझे बता रहा था, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ 600-500 नैनोमीटर यूज्ड इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट सेपरेशन इज 1 mm, यानी कि स्मॉल डी गिवन है, एंड केप्ट screen kept 0.6 meter away from the platina. Find the distance of second bright fringe from the central maximum wavelength. This x2 निकालना है, lambda 2 d by d कर दोगे, least distance from the central maximum where bright fringes due to both wavelength coincide, ये भी कर दोगे, सेम क्वेश्चन। अच्छा हाँ, तो दोनों का वेवलेंथ तो गिवन है देखो उसमें। हाँ उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 मुझे करना पड़ेगा 30। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जो क्वेश्चन कराया था वही कराया था, तो दो अभी जैसे एक का लेमडा 1 ले लो, का लेमडा 2 ले लो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 देखो, अभी देखो 30 की बने, अब सोर्स को इक्वी डिस्टेंट नहीं रखा गया है, तो हमने क्या बताया था, पावर डिफरेंस हम कहाँ से लेते हैं, सोर्स से लेते हैं। तो देखो इसमें कुछ ऐसे गिवन है, और जैसे मान लो कि सोर्स कुछ ऐसे गिवन है, सोर्स कुछ ऐसे गिवन है, ये होता था S2, ये होता था S1, ठीक है, और सोर्स मान लो कि यहाँ पे गिवन है कुछ S, और स्क्रीन यहाँ पे रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस है तुम्हारा D, और ये है कैपिटल D, ठीक है। दिया हुआ इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
S2 minus S1 is lambda by 4 where S1 S2 are the two slits are shown in figure. Find the path difference S2P minus S1P for constructive and destructive interference at point P. ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट P हमने यहाँ पे ले लिया, याद होगा O लेते थे, इसको ऐसे करते थे, इसको ऐसे करते थे, तो इस केस में डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा S2 प्लस S2P, समझ गया ना, S2P माइनस S1 प्लस S1P, ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फर्दर हम डेल्टा एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1 और प्लस कर दो S2P माइनस S1P कर दो, और फॉर कंस्ट्रक्टिव दोनों के लिए लिखना है, फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है पार्ट डिफरेंस, एन लेमडा होता है, एन लेमडा होता है, और ये तुम्हारा गिवन है कितना, लेमडा बाई 4 प्लस S2P माइनस S1P इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लेमडा। तो अब S2P माइनस S1P इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लेमडा, लेमडा बाई 4। अब थोड़ा इसको रीअरेंज कर दो, तो 4n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 4 कुछ हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए लिखो, उसको नोट करना चाहोगे, देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में गिवन है, हमने क्या बताया था कि हम जो है ना सोर्स से लेते हैं, पार्ट डिफरेंस हम कहाँ लेते हैं, सोर्स से लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक में सोर्स को इक्वी डिस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते थे। यही हमारा S2P माइनस S1P, ठीक है, और फॉर डिस्ट्रक्टिव क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, ठीक है, क्या क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या निकालना है, S2P माइनस S1P कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्वेश्चन पढ़ो, तो वही हमने निकाल दिया, ठीक है, ये सभी नोट कर लिए। अब नोट कर लिए तो इसी चीज़ को मैं इसे हटा देता हूँ इसे, ठीक है, और यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, ठीक है, और ये तुम्हारा कितना है, लेमडा बाई 4 प्लस S2P माइनस S1P इक्वल टू 2n, ऐसे इसको 2 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, n लेमडा प्लस लेमडा बाई 2, कुछ नहीं किया हमने, ब्रैकेट खोल दिया, तो S2P माइनस S1P इक्वल टू n लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 4 हो जाएगा, और इसके बाद में तुम लोग सोल्व कर दो आगे, कुछ नहीं किया हमने, वहाँ पे कर दिया, उसे माइनस कर दिया। ये 2023 का क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन है। अच्छा बस छोड़ रहा हूँ इसी क्वेश्चन, इसको तो कंप्लीट करा दूँ कम से कम, क्या, हाँ कल PY, अच्छा जो भी है ठीक है। इसका बी पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंज इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस इज रिप्लेस्ड बाई वाइट सोर्स है। तो मेनी टाइम्स पूछे गए हैं, तो हमने कितना करा दिया, 30 से लेकर 41 तक करा दिया। कुछ और पढ़ लूँ क्वेश्चन,
अच्छा देखो, उसके बाद में 29 देखो, 29 देख लो, एकदम इजी है। अच्छा 29 तो भी नहीं बनेगा, इसमें दोनों मिक्स करके पूछा हुआ है, इसको मैं सिंगल स्लीट पढ़ाऊंगा। 28 देख लो, अभी कराया था, सेम वही है, यही कराया था कंस्ट्रक्टिव के लिए, इसमें दोनों। अच्छा 27 देखो, इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट राइट द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इफ आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव ईच स्लिट, हेंस ऑब्टेन ए एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इफ टू सोर्सेस आर इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट होगा तो लाइट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था कि जब इनकोहेरेंट होता है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म लाइट आता है, और 2I0 कॉस का हम एवरेज वैल्यू लेते थे, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 होता था, और इनकोहेरेंट होगा तो फाई क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। कोहेरेंट सोर्स क्या है, इसमें फाई या तो जीरो हो नहीं तो कांस्टेंट हो। इनकोहेरेंट क्या है, जो फाई टाइम पे डिपेंड करें, और टाइम पे डिपेंड करेगा तो इतना देख रहे हो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 10⁻14 या 15 हर्ट्ज होता है, वो इतना फास्ट मूव करेगा ऐसे ऐसे कि वो हमको पता नहीं चलेगा, और उस समय यूनिफॉर्म लाइट दिखाई देगा। कोहेरेंट के लिए 4I0 और इसका एवरेज वैल्यू हाफ, ये कितना हो जाएगा 2I0। तो कोहेरेंट सोर्स होगा, इनकोहेरेंट होगा तो यहाँ पे यूनिफॉर्म लाइट दिखाई देगा, और ये कितना होगा 2I0। अगर कोहेरेंट होगा तो हमने इसका बताया ही था। हाँ इनकोहेरेंट में होगा 2I0, कोहेरेंट में तो ग्राफ तो बताया था हमने, हाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी के ग्राफ ऐसे होगा, और हमने बताया था कि कैसे ग्राफ होता है, कोसाइन का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, 26 में दिया हुआ है, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेट अप इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस आर इन रेशियो, यानी कि I1/I2 कितना है 9:1 है। 26 में गिवन है I1/I2 = 9:1 है, ठीक है। तो हमको फाइंड द रेशियो ऑफ ब्राइट टू द डार्क, यानी कि I max अपॉन में I min, इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन हमने कराया था, ठीक है। तो ये तो करिए दोगे। अच्छा बी पार्ट देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, व्हाट इज द वेवलेंथ रिफ्रैक्टेड वेव, तो कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन में मीन, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा 25 देख लो, बस 25 तक ही देख लो, बस लास्ट राइट द कंडीशन फॉर पार्ट डिफरेंस अंडर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, पार्ट डिफरेंस n लैम्डा 2n, ठीक है। अच्छा ठीक है, अकर इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो हमने 25 तक करा दिया, तो कल मैं 1 से लेकर 24 तक कराऊंगा, और फिर इधर जो रिमेनिंग है वो कराऊंगा, ठीक है। अच्छा देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं, मुझे तो एक बार रीड करना हो रहा है कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है, जो हमने करा दिया वही है, ठीक है। 24 में क्या है, अच्छा चलो तो पूरी तरह से कवर कर दो तो सिंगल स्लिट हो जाएगा, तो हम कल, हाँ अच्छा चलो वो नेक्स्ट क्लास में अब मैं करूँगा, नहीं तो बोलो तो अभी मैं करके बताऊँ, करो अब हम करेंगे कल, ठीक है, कल 24 तक हम करेंगे।